अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हफ्तुम मजमून रियाजी का 12वां सबक अहाता और रकबा। इस सबक में मशकी सवालात 46 का चौथा और 5वां सवाल समझेंगे। इस मशकी सेट का ये दूसरा पार्ट है। इसी तरह इस सबक का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने सवाल नंबर 1, 2, 3 समझे हैं। आइए चौथा सवाल देखते हैं। मुस्ततिल नुमा हॉल की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। इसमें 30 सम जिले के मुरब्बा नुमा फर्श बिछाना है, तो पूरे हॉल के लिए कुल कितने फर्श दरकार होंगे। इस मिसाल में अगर 15 सम जिले के मुरब्बा नुमा फर्श हो तो कुल कितने फर्श दरकार होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम सवाल समझ लेते हैं। इस सवाल के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मुस्ततिल नुमा हॉल का लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। इसी तरह दूसरे हिस्से में फर्श की साइज दी हुई है। फर्श मुरब्बा नुमा है जिसका एक जिला 30 सम का है। और तीसरे हिस्से में ये पूछा गया है कि इस साइज के फर्श पूरे हॉल में कितने लगेंगे। इसी तरह चौथे हिस्से में साइज बदल दी गई है और ये पूछा गया है कि अगर फर्श के एक जिले की लंबाई 15 सम है तो कुल कितने फर्श लगेंगे। यानी सवाल में 4 हिस्से हैं। हम पहला हिस्सा देखते हैं कि मुस्ततिल नुमा हॉल की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। इसमें कितने फर्श लगेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें हॉल का रकबा मालूम होना ज़रूरी है। उस जगह का रकबा मालूम होना ज़रूरी है जहां फर्श लगवाना है। तो यहाँ पर हम मुस्ततिल नुमा हॉल का रकबा मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हॉल के फर्श का रकबा। हॉल मुस्ततिल नुमा है इसलिए हम यहाँ पर मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। दी हुई मालूमात है लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर। रकबा मालूम करना है। रकबा बराबर होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई है 12 और चौड़ाई है 6। 12 ज़रब 6 यानी 72 मुरब्बा मीटर। ये हुआ हॉल के फर्श का रकबा। इसके बाद सवाल का दूसरा हिस्सा, इसमें 30 सम जिले के मुरब्बा नुमा फर्श बिछाना है। यानी यहाँ पर जो फर्श बिछाना है वो मुरब्बा नुमा है और उसके एक जिले की पैमाइश 30 सम है। तो यहाँ पर हम फर्श का रकबा मालूम कर लेते हैं मुरब्बा नुमा फर्श का। तो दिया हुआ है जिले की लंबाई 30 सम। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले हमने हॉल के फर्श का रकबा मालूम किए। हॉल की पैमाइश मीटर में दी हुई थी इसलिए हम फर्श की पैमाइश को भी मीटर में तब्दील कर देंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करना हो तो उसे 100 से तकसीम करते हैं। यानी सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने पर जिला बराबर आएगा 30/100। 30/100 को हम मुख्तसर करते हैं तो ये होगा 3/10 मीटर। अब फर्श मुरब्बा नुमा है इसलिए फर्श का रकबा मालूम करने के लिए मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। फर्श का रकबा बराबर है जिला कुव्वत 2। जिला दिया हुआ है 3/10 यानी 3/10 कौस कुव्वत 2। यहाँ पर 3 का मुरब्बा 9, 10 का मुरब्बा 100 यानी फर्श का रकबा आया 9/100 मुरब्बा मीटर। अब तीसरे हिस्से में पूछा गया है कि कुल कितने फर्श दरकार होंगे, यानी दरकार फर्श की तादाद हम ये मालूम कर लेंगे। यहाँ पर हमें दरकार फर्शियों की तादाद मालूम करने के लिए हॉल के फर्श के रकबे को तकसीम करना है एक मुरब्बा फर्श के रकबे से, यानी एक फर्शी के रकबे से। अब हॉल का रकबा आया था 72 मुरब्बा मीटर, तकसीम फर्श का रकबा आया था 9/100। 72 तकसीम 9/100। इसे हल करते हैं। 72 जैसे के वैसे रहेंगे। अब यहाँ पर तकसीम करने के लिए हम इसे तकसीम न करते हुए इसे उलट देते हैं, यानी तकसीम का ज़रब होगा। तकसीम का ज़रब हुआ तो 9/100, ये भी 100/9 हो जाएंगे। शुमार कुनिंदा का नसब नुमा में चला जाएगा और नसब नुमा वाला अदद शुमार कुनिंदा में आ जाएगा। अब 72 को 9 से तकसीम करते हैं। 9 एका 9, 9 अठी 72। हमारे पास बाकी बचा है 8 ज़रब 100। 8 ज़रब 100 यानी 800। इसका मतलब ये है कि दरकार फर्शियों की तादाद 800 है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 30 सम जिले वाले कुल 800 फर्श लगेंगे। अब इसके बाद सवाल का चौथा हिस्सा देखते हैं। चौथे हिस्से में दिया हुआ है, इस मिसाल में अगर 15 सम जिले के मुरब्बा नुमा फर्श हो तो कुल कितने फर्श दरकार होंगे। जैसा हमने अभी मालूम किए कि 30 सम जिले वाले फर्श 800 लगेंगे। अगर फर्श की जिले की लंबाई 15 सम है तो कितने फर्श लगेंगे ये मालूम करना है। तो यहाँ पर हम 15 सम जिले वाले फर्श का रकबा भी मालूम कर लेते हैं। जिला दिया हुआ है 15 सम यानी सेंटीमीटर में है, इसे भी हम मीटर में बदल देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने पर जिला बराबर होगा 15/100।
15/100 को मुख्तसर करते हैं यानी 5 से तकसीम किए तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सिफर सिफर यानी 3/20 मीटर। अब ये फर्श मुरब्बा नुमा है, इसलिए यहाँ पर हम मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। फर्श का रकबा बराबर है ज़िला कुव्वत 2। ज़िला दिया हुआ है 3/20, कुव्वत 2 बराबर होगा 3 का मुरब्बा 9, 20 का मुरब्बा 400 यानी एक मुरब्बा फर्श का रकबा आया 9/400। अब इसके बाद हमें कुल कितने फर्श दरकार होंगे ये मालूम करना है, यानी दरकार फर्शियों की तादाद मालूम करना है। दरकार फर्शियों की तादाद ये बराबर होंगी हॉल के फर्श का रकबा तकसीम एक मुरब्बा फर्श का रकबा यानी एक फर्शी का रकबा। अब हॉल का रकबा तो वही रहेगा 72 मुरब्बा मीटर तकसीम अब एक मुरब्बा फर्श का रकबा वो आया था 9/400 यानी तकसीम 9/400। अब इसे भी पहले की तरह ही हल करना है, ये होगा 72 ज़रब 400/9। अब 72 को 9 से तकसीम कर देते हैं, 9 × 9, 9 × 72 यानी हमारे पास बाकी बचा है 8 ज़रब 400, 8 चौक 32, ये हुआ 3200। इसका मतलब ये है कि 15 समजिले वाले कुल 3200 फर्श लगेंगे। इस तरह से ये चौथा सवाल हल करना है। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, मुकाबिल की शक्ल में एक बाग के नाप दिए हैं, इस बाग का अहाता और रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर एक बाग का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हर ज़िला मसावी है 13 मीटर का। यहाँ पर ये मसावी के निशानात दिए हुए हैं, सब पर एक जैसे निशान हैं, यानी हर ज़िले की पैमाइश एक जैसी है 13 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके कुल कितने ज़िले हैं ये देख लेते हैं। इस शक्ल में 12 ज़िले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस शक्ल में 13 मीटर लंबाई के 12 मसावी अजला हैं। अब हम अहाता मालूम करते हैं। अहाता मालूम करने के लिए हम तमाम ज़िलों की पैमाइशों का मजमुआ लेते हैं, यानी तमाम ज़िलों की जमा करते हैं पैमाइशों की। तो यहाँ पर 12 ज़िले हैं, तो हम 13 को 12 बार जमा न करते हुए 13 ज़रब 12 इस तरह लेंगे, यानी बाग का अहाता बराबर होगा ज़िले की पैमाइश ज़रब ज़िलों की तादाद। ज़िले की पैमाइश है 13 और तादाद है 12, ये हुआ 13 ज़रब 12, 13 ज़रब 12 यानी 156 मीटर। ये हुआ बाग का अहाता। अब इसके बाद सवाल का दूसरा हिस्सा रकबा मालूम करना है। तो रकबा मालूम करने के लिए इस शक्ल को अगर हम देखते हैं तो इसका कोई पर्टिकुलर ज़ाब्ता नहीं है, तो इसे हम अलग अलग हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसा इस शक्ल में यहाँ पर एक मुरब्बा बन रहा है, इसी तरह ये दूसरा मुरब्बा बन रहा है, तीसरा मुरब्बा बन रहा है, चौथा मुरब्बा और दरमियान में 5वां मुरब्बा बन रहा है। अगर यहाँ पर हम इन 5 मुरब्बों के रकबे को जमा कर देंगे तो पूरी शक्ल का रकबा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम एक मुरब्बे का रकबा मालूम करते हैं। और ये भी याद रखना है कि ये सब मुरब्बे एक जैसे हैं, इसलिए इनका रकबा भी एक जैसा होगा। तो हम एक मुरब्बे का रकबा मालूम कर लेंगे। इस शक्ल में 5 मुरब्बे हैं और हर मुरब्बे के ज़िले की पैमाइश 13 मीटर है, ये हमें मालूम है। अब मुरब्बे का रकबा बराबर होता है ज़िला कुव्वत 2, ज़िले की पैमाइश है 13 यानी 13 कुव्वत 2, 13 का मुरब्बा 169, तो मुरब्बे का रकबा हुआ 169 मुरब्बा मीटर। अब इस तरह से 5 मुरब्बे हैं, इसलिए पूरे बाग का रकबा बराबर होगा 169 ज़रब 5, 169 ज़रब 5 ये होगा 845 मुरब्बा मीटर, यानी पूरी बाग का रकबा आया 845 मुरब्बा मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बाग का अहाता 156 मीटर और रकबा 845 मुरब्बा मीटर है। इस तरह से ये मश्की सेट यहाँ पर मुकम्मिल हुई। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम मश्की सेट 47 के सवालात समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।